नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पिछले श्लोकों में हमने देखा दुर्योधन महारथियों की गिनती कर रहा है और इन महारथियों की सूचना यही समाप्त नहीं होती। अब दुर्योधन की नजरें और आगे जाती है। अब वो उन योद्धाओं की ओर इशारा करता है जो इस युद्ध भूमि में कौरवों की सेना की रीढ़ बनने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं श्लोक 6 को। युधामन्युच्च विक्रांत उत्तमोजाच वीरवान सुभद्रा द्रौपदयाच सर्व एव महारथ। हे आचार्य दो, देखिए ये युधामन्यु जो अपने साहस और अदम्य शक्ति के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ है उत्तमौजा जो वीरता के पर्याय माने जाते हैं। ये दोनों ही महान योद्धा है जो युद्ध में सबसे आगे रहने को तैयार है। और फिर दुर्योधन गर्व से कहता है, यहाँ है सौभद्र, श्री कृष्ण के भांजे और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, इतनी कम उम्र में जो महारथी कहलाने योग्य है। और फिर आते हैं द्रौपदी के पांचों पुत्र जो अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव और युधिष्ठिर जैसे वीरों के वंशज हैं। अर्थात वो योद्धा जो अकेले ही एक विशाल सेना से टक्कर ले सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे धर्म की तरफ से खड़ा हर एक योद्धा स्वयं युद्ध का देवता बन चुका हो। पर दुर्योधन की बातों में प्रशंसा नहीं बल्कि भय और द्वंद्व की भी छाया छपी हुई है। इसके साथ ही अब बारी है श्लोक 7 को सुनने की। अश्वत्थाम तो विशिष्टा तानि बुद्ध द्विजोतम नायका मम सेनास्य संज्ञात तान ब्रवी विनय। अब दुर्योधन अपने डर और चिंता को छुपाते हुए गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान अपनी सेना की ओर खींचता है। हे ब्रह्मश्रेष्ठ, अब कृपया मेरी ओर भी ध्यान दें। मेरी सेना में भी कुछ ऐसे योद्धा है जो विशिष्ट है, जो नेतृत्व कर सकते हैं। मैं उन्हें आपके लिए नाम से बताना चाहता हूँ ताकि आप जान सके कि हमारी ओर से भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दुर्योधन भीतर से घबराया हुआ है और बाहर से वो गुरु द्रोणाचार्य के सामने विश्वास जताने की कोशिश कर रहा है। वो अपने सेना के बल की तुलना पांडवों से करता है, लेकिन हर नाम के पीछे छुपी उसकी आत्मसंदेह की आवाज भी सुनाई देती है। वास्तव में केवल यह एक युद्ध की रणनीति नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक संग्राम की शुरुआत है। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे कि दुर्योधन की यह असुरक्षा कैसे शब्दों में झलकने लगती है और कैसे यह युद्ध अस्त्रों का नहीं बल्कि आत्मा और अंतरात्मा का युद्ध बन जाता है। यही है श्री डिवाइन टेल्स, जहाँ शब्द नहीं श्री कृष्ण बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल श्री डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगले श्लोकों की गूढ़ व्याख्या के लिए जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।